श्रोता वक्ता की अधिक महिमा, विचार कुंड नहाइए। सार शब्द निबेर लीजिए तो बहुरीन भव जल आइए। श्रोता वक्ता की बड़ी महिमा बताए हैं साहेब। जो ध्यान से सुनिए और उसमें से सार वस्तु को निकाल लीजिए, अपने जीवन में उतारिए, तब सत्संग सुनना होगा। उसी पर एक उदाहरण दे करके समझाया गया है कथा के रूप में। किसी नगर में एक आदमी ने 3 मूर्ति बनाया चांदी का। 3 तरह का तीनों मूर्ति एक ही तरह का था, एक रंग देखने सुनने में एक जैसा। तीनों को बाजार में ले गया बेचने के लिए, तो तीनों का दाम अलग अलग रख दिया। एक मूर्ति का दाम 500 रुपया, दूसरे मूर्ति का दाम 5000 रुपया और तीसरे मूर्ति का दाम रख दिया 10,000 रुपया। लोगों आता था देखने के लिए, तो दाम सुन करके लोगों ने चर्चा किया कि भाई तीनों मूर्ति देखने में एक जैसा है, फिर दाम में इतना अंतर क्यों है? तो मूर्ति बनाने वाला ने समझाया, बताया, देखो क्या अंतर है बताते हैं। एक सिक्की लिया और एक मूर्ति के कान में डाला, तो कान में घुसाया, तो एक तरफ घुसाया, दूसरे कान से निकल गया। फिर दूसरे मूर्ति में डाला, तो कान में डाला और वह सिक्की मुंह होकर के निकल गया। फिर तीसरा मूर्ति को कान में डाला, वह सिक्की अंदर चला गया, माने पेट की तरफ चला गया। पेट में मूर्तिकार ने समझा दिया यही तो अंतर है, इसलिए दाम में अंतर है। यह उदाहरण देकर समझाए हैं संत महात्मा लोग। यही 3 मूर्ति जो है श्रोता है। जितने श्रोता बैठे हुए हैं इसमें 3 तरह के श्रोता हैं। जो एक सुनते तो हैं, लेकिन इस कान से सुने इधर निकाल दिया, कुछ नहीं सुनते गए निकालते गया। दूसरे तरह के श्रोता है तो यहाँ सुन लिया और वहाँ जा कर के निकाल दिया, मुख से किसी को सुना दिया, ये सुनकर हम आए हैं, ये सुनकर आए। सुना कान से, मुख से निकाल दिया, अपने कुछ करना तरना नहीं है। सुन लिया, दूसरे को सुना दिया, बस। और तीसरा मूर्ति जो सुना और अंदर चला गया, वो उसको अंदर में जो गया उसको अपने जीवन में उतारा, कभी भूला नहीं। यही अंतर है, इसलिए तीसरा मूर्ति का कीमत सबसे ज़्यादा है। यही हाल है दुनिया का। हम लोग भी सत्संग सुनने जाते हैं, तो आप सोचिए कि हम कैसा श्रोता बने, हम लोग कैसा श्रोता हैं और कैसा बनना चाहिए, ये सब अपने आप में विचार करें। साए बंदगी, साए बंदगी, साए बंदगी।